आसमान में भारतीय वायु सेना की और भारतीय जो एयर फाइटर्स हैं उनकी ये तस्वीर Through the dust and the storm, I'll find you. Through these machines I'll carry. The burden of my brothers and sisters' pain. So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust. But I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you. I'll find you through the dust and the storm. I'll find you through these machines I'll carry. The burden of my brothers and sisters' pain. So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust. But I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you. I'll find you through the dust and the storm. इस बीच बड़ी खबर, हमला सिर्फ पीओके में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर हुआ। ये बड़ी खबर इस वक्त की। लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर भी ध्वस्त किए गए। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, भारत ने पाकिस्तान और पीओके में उन ठिकानों पर हमला किया है जहां से आतंकवादी हमलों की योजना बनाई जा रही थी और उन्हें गाइड भी किया जा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत रात भर ये जो सटीक हमला किया गया है 9 अलग अलग ठिकानों पर, उसमें लश्कर के 3 और बताया जा रहा है कि देखिए जैश के 3 जो जैश है उसके 4 लॉन्चिंग पैड भी है। तो देखिए पाक में 100 किलोमीटर अंदर हमला किया गया, ये भी इस बीच जानकारी सामने निकल कर आ रही है। अलग अलग तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं जो हमारी सेना की तैयारी थी पहले से ही, और दूसरी तरफ ये अलग अलग 3 तस्वीरें कि जब 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई तो किस तरह से पाकिस्तान के अंदर खलबली मच गई और लोग इधर उधर भी देखिए एक जो वीडियो सामने निकल कर आया इसमें तो काफी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और 9 ठिकाने हैं जहां पर जो आतंकी थे वो पल पाल रहा था पाकिस्तान, फल फूल रहे थे और उन्हीं ठिकानों को टारगेट भारत की तरफ से इस एयर स्ट्राइक में किया गया। बिल्कुल सही आपने कहा स्वाति, और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि जैसे जैसे सुबह होती जा रही है साफ तौर पर जानकारियां साफ होती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के अंदर की भी तस्वीरें आ रही हैं और इसके अलावा भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन इलाकों की तस्वीरें हैं। लोग आपको बता दें कि इस वक्त अपने घरों से बाहर हैं क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त जो हालात, जो तनाव बना हुआ था उसका असर होना शुरू हो चुका है। भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब की शुरुआत कर दी गई है और ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पहली कार्रवाई की गई है वो ये दिखाती है कि भारत की जो बातें थी, जो इसके पहले तैयारियां थी, वो सिर्फ बातें नहीं थी। 15 दिन का इंतज़ार, लेकिन 15 दिन के इंतज़ार के बाद जब कार्रवाई शुरू की गई तो वो किस पैमाने पर, किस बड़े लार्ज स्केल पर तैयारी की गई है कि जो जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर बताया जा रहा है, इसके अलावा हिजबुल का जो हेडक्वार्टर बताया जा रहा है और साथ में लश्कर-ए-तैयबा यानी हाफिज सईद का जो सबसे बड़ा ठिकाना था उसको मिट्टी में मिला दिया गया है। उसको